Hello, my dearest friends. This is Naksh Dhingra, and we are starting फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश की सेकंड बुक जो है हमारी। पहली फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है और ये है फर्स्ट फ्लाइट। इस बुक को हम आज शुरू कर रहे हैं इस वीडियो में। तो एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल सी ऑफ नॉलेज में। एंड होप सो आपको मेरी वीडियोस अब तक हेल्पफुल लगी होंगी। अब तक 2 वीडियोस आ चुकी हैं जिनमें हमने हमारा लेसन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी को डिस्कस किया है, समरी, और साथ ही साथ जो कैरेक्टर स्केच हैं उसके वो आ चुका है वीडियो। उन दोनों की वीडियो आ चुकी है चैनल पर, और आप अभी की अभी उन्हें भी देख लो ताकि आपको वो चैप्टर्स भी, वो लेसन भी अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि अभी उसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं आए हैं, जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी कुछ दिनों में वो भी अपलोड हो जाएंगे चैनल पे। और मैंने सोचा जब तक वो अपलोड होंगे तो अब तक हम कुछ तो करें। तो मैंने सोचा कि अभी छोटे छोटे टॉपिक्स ले लेते हैं ताकि वीडियोस ज़्यादा डल पाएँ और शॉर्ट ड्यूरेशन में डल पाएँ। तो अभी के लिए हम फर्स्ट फ्लाइट शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर जो मेन पोएम्स है ना, मैं सोच रहा हूँ पोएम वाला पोर्शन या तो हम पहले ही कवर कर लें, या फिर कुछ एक पोएम्स अभी जितने दिन तक वो वीडियो नहीं आ रही तब तक ये पोएम्स करते हैं 2-3, एंड देन हम स्टार्ट कर लेंगे हमारा लेसन पढ़ना। इसी बुक का कर लेंगे, वो ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे उसका तो अभी। एंड ऑल्सो हम अभी ये जो पोएम पढ़ने वाले हैं ये बहुत छोटी सी पोएम है, 2 ही स्टैंजा है इसमें। इसके अभी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो है और साथ ही साथ इसमें हम इसकी जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो पढ़ेंगे। एंड मुझे लग रहा है आप सभी सोच रहे होंगे दैट हमने फ़र्स्ट फ्लाइट जो है हमारी बुक वो शुरू कर दी है, इंग्लिश ही चलती जा रही है, लेकिन हमने हिंदी, साइंस और ऐसे जो हमारे 3 रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको अब तक देखा भी नहीं है। एंड आई नो दैट्स वेरी वियर्ड थिंग, लेकिन उनकी वीडियोस डालने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है और ये जो है कम टाइम कंज्यूमिंग है। खैर ये सब बातें चलती रहनी है। फ़िलहाल के लिए हम अपनी पोएम के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसका मतलब है बर्फ़ के कण। तो ये एक सिंबलिकल पोएम है या सिंबॉलिकल कह सकते हो, जिसमें एक अर्थ है या फिर कह सकते हो प्रतीक है, कोई सीख देती है, ऐसे ही नहीं बना दी गई है। ठीक है, पढ़ने पे नहीं लगती लेकिन है। चलो अभी शुरू करते हैं हमारा। और हमारे ऑथर का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है, आपको दिख ही रहा होगा। एंड ऑफ कोर्स ये विजिबल ही है तो शायद अभी जूम इन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो आपने बुक तो खोली ही होगी, खोलनी भी ज़रूरी है बुक, जिससे आपको और इजीली समझ आएगा। एंड ऑल्सो जो वर्ड मीनिंग होंगे वो बुक में भी आप अंडरलाइन करके लिख सकते हो, और अगर आपको नोटबुक में अलग से लिखने तो लिख सकते हो। वैसे 5-6 ही हैं। सो अभी स्टार्ट कर देते हैं। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है? बर्फ़ के कण। ठीक है, वैसे तो हम डस्ट का मतलब मिट्टी, धूल से कहते हैं, लेकिन यहाँ स्नो की बात हो रही है इसलिए किसके कण? तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? कण, यानी डस्ट का मतलब है पार्टिकल्स। ठीक है, सो पहली लाइन है द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। जिस तरीके से एक कौवे ने, ठीक है, यहाँ क्रो का मतलब क्या हो गया? कौवा। शूक डाउन ऑन मी, शूक मतलब होता है शेक करना यानी हिलाना। तो जिस तरीके से कौवे ने हिलाया द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ी लाइन मिक्सअप हो रखी हैं कि यहाँ पे जहाँ पे शूक डाउन ऑन मी है और जो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री है, ये दोनों लाइन एक दूसरे से जो है जुड़ी हुई हैं। और जो ये दूसरी लाइन है द वे अ क्रो द डस्ट ऑफ स्नो, ये भी एक दूसरे से हल्की जुड़ी हुई हैं। एंड राइमिंग वर्ड्स भी देख लो इनके, क्रो और स्नो और मी और ट्री। अब इनका मतलब समझो। जिस तरीके से एक कौवे ने शूक डाउन ऑन मी यानी कि हिलाया मुझ पर, क्या हिलाया? हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री का मतलब है पॉइजनस ट्री, यानी कि एक धतूरे का पेड़ है वैसे, लेकिन अगर आप पॉइजनस ट्री करोगे तो भी चलेगा, यानी जहरीला वृक्ष। पेड़, एक जहरीले वृक्ष के नीचे हमारे कवि खड़े हैं और वो कहते हैं कि जब एक कौवा वहाँ एकदम से आया, उसने उसको हिलाया तो मेरे ऊपर बर्फ़ के कण गिरे। सो कुल मिला के इस जो स्टेंजा है इसकी कहानी सिर्फ इतनी सी है कि जो हमारे पॉइंट हैं वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं, एक कौवा आया, उसने उसे हिलाया और डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरा।
अब आगे है हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। तो उसने क्या किया, मेरे हर्ट का मूड चेंज कर दिया। जैसा मेरा मूड पहले था, जब मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं ये सोच रहा था कि ज़िंदगी मस्त जीता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, तो उस मेरे दिल के उस मूड को चेंज करके इसने क्या मुझे सिखाया, इसने मेरा दिन का जो बचा हुआ पार्ट था, जो बचा हुआ जो समय था, उसे बचाया, उसे बर्बाद होने से बचा दिया। जितना पार्ट मैंने बर्बाद कर दिया वो तो ठीक है, लेकिन जो बच गया उसे उसने क्या कर दिया, मुझे सिखा दिया कि मुझे कुछ करना चाहिए। उस कौवे की तरह मैं भी लोगों का भला करूं और काम करूं। तो मतलब कौवे की वजह से पोइट को क्या मिली, एक सीख मिल गई कि जो ज़िंदगी का समय उसने वेस्ट कर दिया बिना कुछ किए, वो उसको पीछे छोड़कर वो अब आगे जो आने वाला समय है उसको फॉलो करे और उसके हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी को जिए और जितना हो सकता है वो उस पे काम कर ले। तो कुल मिला के पोएम का मैसेज यही है कि जितना टाइम हमने वेस्ट किया उसको पीछे छोड़कर अभी भी टाइम है कि हम आगे बढ़ जाएं। हमें अभी भी अपॉर्चुनिटी है, अगर ये अपॉर्चुनिटी चली गई सो कुछ नहीं बचता है। ठीक है, तो मतलब टोटली पोएम में सिर्फ एक ही बात का नोट मैसेज दिया जा रहा है कि यू शुड हैव टू बी प्रिपेयर्ड, या फिर कह लो यू शुड हैव टू आपको जो है ध्यान देना चाहिए किस चीज़ पर, अपनी लाइफ के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सिर्फ आपकी वजह से आ रही हैं, या कह लो कि आपके जो है काम ना करने की वजह से क्रिएट हुई। अगर आप काम कर लोगे जी लगाकर तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सो यहीं ख़त्म हुआ। अब वर्ड मीनिंग्स पे आ जाते हैं। यहाँ वर्ड मीनिंग्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 ही हैं, तो शुरू करते हैं। तो पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो और पोइट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मैं फिर से बता रहा हूँ, याद रख लेना इसको। सबसे पहला हमारा है वर्ड मीनिंग में शूक। शूक मैंने बताया हिलाना, जो क्रो ने किया था, पेड़ को जो हिलाया था उसने, तो शूक का मतलब क्या है, हिलाना। तो कुल मिला के यहाँ पर इंग्लिश मीनिंग क्या होगा उसका, टू शेक, यानी कुल मिला के हिलाना ही है मीनिंग। ठीक है, याद रख लेना। हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री का मतलब है एक जहरीला पौधा या जहरीला पेड़। वैसे तो पेड़ ही है क्योंकि कवि इसके पास ही खड़ा है। ठीक है, तो वो एक पेड़ है जहरीला, तो हम इंग्लिश में से क्या कहेंगे, पॉइजनस ट्री। ठीक है, पॉइजनस ट्री। देन है डस्ट ऑफ स्नो। पोएम के अकॉर्डिंग डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है, कण किस चीज़ के, स्नो की, यानी कि बर्फ़ के, लेकिन वो ऐसे कण हैं जो कि संदेश देते हैं कवि को कि वो जाग जाए। ठीक है, देन है सेव्ड। सेव्ड यानी बचत करना किसी चीज़ की, तो सेव्ड, टू सेव। ठीक है, रीउड, रीउड का मतलब क्या है, ख़त्म करना। ठीक है, वेस्ट कर देना किसी चीज़ को। जैसे कवि ने अपना दिन वेस्ट कर दिया, इसलिए उसने क्या कहा कि रीउड डे, तो वैसे ही वेस्ट करना, ख़त्म कर देना। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग इतने ही थे एंड उसकी एक्सप्लेनेशन भी यहीं ख़त्म हो गई है। और मुझे होप है कि आपको ये समझ आई होगी। समझ आई हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करना, और तो चैनल जितना जल्दी हो से ज़्यादा शेयर करो एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आप सभी से। बाकी आने वाली वीडियोस आगे आती रहेंगी और वो ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी के भी क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। एंड थैंक यू, बाय बाय।